चलो, कल कल हो गया था कार्य, परसों हो गया था कार्य, कल तो बंद था ना। चलो, शक्ति के बारे में बाबू चलेंगे। तो शक्ति के बारे में आप लोगों को बताए थे, शक्ति इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है? समय। हो या बदल देते हैं सर। शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटे समय। तो हमने कल का कार्य का बीमा निकाले थे। कल क्या निकाले थे कार्य का बीमा बाबू? क्या निकाले थे? ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। याद है? कार्य की बीमा निकाले थे कल, सुनीता कुमारी। ml टी इनवर्स 2, ml टी इनवर्स 2। अब बटे समय का क्या होता है? टी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। बात समझ में आ गई ना? ml स्क्वायर टी इनवर्स क्यू। इतना 3 दिए ml स्क्वायर टी इनवर्स क्यू। ये बात बोले इनवर्स क्यू बोले। बात आई समझ में कि नहीं आई? अरे ये बात आई समझ में कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? इसको निकाले थे सब। आगे बढ़े क्या कि उसको उतारिएगा? चलिए आगे बढ़े। अब पीडीएफ उस दिन गया था सबके मोबाइल में? कल गया, परसों गया था पीडीएफ सबके मोबाइल में? गया था? कोई दिक्कत तो हुआ? आपके मोबाइल में नहीं गया था? भेज दिए थे, आपका कोई आदमी देखा? भैया देखे तो आप भेज दिए, तो आप क्या कर दे? तुम्हारे मोबाइल में भी भेज दिए। पापा का मोबाइल था, हमारा मोबाइल में भेजा हुआ है। चलिए अगला क्या होगा बाबू? दाब। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय क्या होता है? एरिया। तो बल का मात्रक हमने पीछे ही निकाले थे। क्या निकाले थे बल का मात्रक? ml टी इनवर्स 2। बल की बीमा निकाले थे कि ना? क्या निकाले थे? ml टी इनवर्स 2 और बाय क्षेत्रफल का बीमा। हाँ क्या हुआ? ना, ml टी इनवर्स 2 होता है इसका बीमा। अब लगता है गलत लिख लिए थे, ध्यान दीजिएगा। ml टी इनवर्स 2 बल का बीमा होता है और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। अब देखो इसमें इसका क्या होगा? अच्छा, इसका कोई निकाला है? इसका कौन कौन निकाला है बताइएगा? आयुष कुमार क्या निकाले हैं इसका? ml इनवर्स टी पर पावर टी इनवर्स 2। बात समझ में आई कि ना? यही ने निकाले थे। इतना तक किसी को दिक्कत? रहने दीजिए, रहने दीजिए तो पेपर ठीक है। ml टी इनवर्स 2 यानी कि अभी देखो क्या होगा यहाँ पर से? क्या होगा? इधर ध्यान दो, पीछे बेंच राहुल कुमार। अब यहाँ पर क्या होगा? बल का बीमा हमने यहाँ पर लिखा ml टी इनवर्स 2। बल का डायमेंशन क्या होता है? ml टी इनवर्स 2। क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है? l स्क्वायर। अब देखो ये और ये कट जाएगा बाबू, तो अब ये क्या होगा? m। यहाँ पर तो एक बचा ही है, एगो l बचा हुआ है ना, एगो l से एगो l गया, ml इनवर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और टी इनवर्स 2 पर में है ये है तो टी इनवर्स 2 हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत तो है इसमें रे। अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमारा क्या हो जाता है? किसका बीमा? दाब की बीमा हो जाती है। तो आपको पूछेगा बाबू दाब की बीमा क्या होती है? दाब की बीमा क्या होती है? तो हमको क्या बोले? ml इनवर्स टी इनवर्स 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े? बढ़ जाएंगे रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? 1/2 यानी हाफ mv स्क्वायर होता है कि ना? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हमको यहाँ पर ये तो हमारा एक संख्या है कि नहीं है? हमको तो मुख्यतः डिपेंड किस पे करना है? क्या कहते हैं? बीमा निकालना है।
समझ में आया कि नहीं? राशि पर डिपेंड करना है। किस पर डिपेंड करना है? राशि पर। तो यहाँ पर राशि क्या है? यहाँ पर राशि क्या है बाबू? यहाँ पर राशि है mv²। m माने क्या होता है? मास। मास माने क्या होता है? मास का मतलब हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और द्रव्यमान को हम किससे सूचित करते हैं? m से। किससे सूचित करते हैं बाबू? m से। किससे सूचित करते हैं? m से। इसको आगे लिख ले, mv²। mv² लिख ले। 1/2 तो हमारा संख्या है, ये हमको संख्या से अभी मतलब नहीं है, हमको किसी से मतलब है? राशि से मतलब है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर m यानी कि क्या है? मास है। मास को हम लोग किससे बीमा में लिखते हैं? मास को m लिखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? वेग का v = वेलोसिटी। v = वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग। वेग कहते हैं रे, बोलेगा नहीं, दिमाग में नहीं रहेगा, पीछे वाला बेंच। v मतलब वेलोसिटी है। m = क्या होता है? मास। मास माने क्या होता है? द्रव्यमान। ये सभी बात आप लोगों को बता चुके हैं, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना होगा रे? m को m यानी कि v वेलोसिटी, वेग का क्या हो जाएगा? क्या होगा? LT−1 होता है। LT−1 होता है। बात समझ आ कि ना? इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होल स्क्वायर होगा। अब देखो m l को स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? l²। t पर पावर -1 है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? T−2। यही हमारा क्या हो जाएगा? किसका मात्रक? किसका मात्रक होगा? गतिज ऊर्जा का बीमा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा का बीमा। गतिज ऊर्जा का क्या होगा बाबू? बीमा होगा। बात आई समझ में कि ना? गतिज ऊर्जा की बीमा हमारा हो जाएगा ml²T−2। आई बात समझ में राहुल कुमार? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अभी हमें हाफ से यहाँ पर मतलब नहीं, हमें यहाँ पर बीमा निकालना है। हाफ अगर लगाना तो यहाँ पर भी हम हाफ लगा सकते हैं। बात समझ में आया कि ना? लेकिन मुख्यतः हमको इसका बीमा पूछे तो ml²T−2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े? अरे इससे आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत रे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आया बाबू स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा = होता है m × g × h। हाँ, mgh। बात समझ में आया कि ना? हिंदी में लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण। इसको कहते हैं g माने गुरुत्व त्वरण, हम यहाँ पर त्वरण लिखे हैं, गुरुत्व त्वरण। बात समझ में आ रहा है कि ना? m द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख देते हैं यहाँ पर भी, क्या? गुरुत्व त्वरण गुणे क्या हो जाएगा? दूरी। बात समझ में आया कि ना? तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अमित कुमार पहले ध्यान दीजिए, आपको हम मोबाइल फोन तक भेज देते हैं PDF। पहले समझना नेसेसरी है, घर पर भी देख सकता है। क्या नूनू नहीं मिलता है PDF? थोड़ा देर रुक जाइए, समझ लीजिए पहले, तब लिखेंगे। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? m से। द्रव्यमान को m से। और त्वरण का बीमा क्या निकाले थे? LT−1 होगा कि नहीं होगा? और दूरी को हाँ LT−2 होता है। देखो ध्यान नहीं दिया, LT−2 होता है। LT−2 ठीक है। इनटू बीमा दूरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं? L का प्रयोग करते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बाबू? m का m हो जाएगा इंटू l। देखो क्या हो जाएगा? l² हो जाएगा। और T−2 है तो T−2 हो जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत है? अरे दिक्कत है तो बोलो। हमारा कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब है बाबू, मेरे कहने का मतलब है कि तुम पढ़ो तो डिसमिस नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। बात समझा कि ना? ध्यान से पढ़िए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो पूछिए धड़धड़ा के, ठीक है? उतारेगी भी? उतार ली? पहले बनाइए। चलिए अगला बनाइए आप ही लोग। बल आघूर्ण का।
बल आघूर्ण का कार्य बराबर क्या हुआ? मतलब कार्य बराबर बल आघूर्ण। हाँ, बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी होता है। ml स्क्वायर 3 वर्ष 2 मात्रक न्यूटन मीटर है। कार्य का भी न्यूटन मीटर होता है इसलिए। हाँ तो सेम ना होगा। गतिज और स्थिति समझदार तुम हो। दोनों का सेम ही होगा। बहुत ऐसा होगा जिसका बीमा होगा ही नहीं, तो आगे पढ़ेंगे सब। अभी आप लोग ने क्या निकाला? ml स्क्वायर 3 वर्ष 2। बात आई समझ में कि नहीं आई? जब हम इस पर चलेंगे बाबू, जब हम इस पर चलेंगे तो बल का आघूर्ण क्या है? बल का आघूर्ण, आघूर्ण इक्वल टू बल गुने क्या होता है? दूरी। विस्थापन कहो या दूरी कहो, दोनों बताने एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तो बल क्या होगा बाबू? बल का मात्रा बीमा हमने निकाला है। क्या निकाला बल का बीमा? ml 3 वर्ष 2। सुबोध कुमार याद है? ml 3 वर्ष 2। आज पढ़ाई, आज बीमा हमारा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कल सबका बीमा सुनेंगे, सुना दीजिएगा कि नहीं? ml 3 वर्ष 2 और बीमा दूरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं? l। तो इसका क्या कहते हैं? बल आघूर्ण का क्या हो जाएगी बीमा? ml स्क्वायर क्या हो जाएगी? हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2। बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत है रे? नहीं ना दिक्कत? ये बात आ गई समझ में सबको? ml स्क्वायर t इनवर्स 2। चलिए हो गया सबसे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना रे? दिक्कत है तो खड़ा होके पूछिए। विकृति का निकालिए। विकृति का दिल ने ये कहा है दिल से थप्पड़ मारेंगे तुमको सुबह शाम। कुछ दिमाग लोट ले रहा है अमित कुमार सोच में पड़ गया। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इनटू लेंथ बाय स्टार्टिंग लेंथ। बात समझ में आ रहा? अब इसको निकालिए, क्या होगा? 0 होगा। 0 होता है कभी? देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा हम इसको अभी निकालें? तुम निकाली रे, क्या नाम है लड़की में? नहीं निकला? क्या निकला? 0 ही नहीं निकला? कुछ नहीं निकला? सगन है देखो बुढ़बा के देखिए कि किस चीज की बात बोल रहा है? लंबाई की बात बोल रहा है। यहाँ पर भी किसकी बात बोल रहा है? तो लंबाई को किस में मापते हैं बीमा में? L। तो बट्टा में है L बाय L। बात समझ में आया कि ना? देखिए विकृति स्ट्रेन इक्वल टू होता है बाबू चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ। अब बाय क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग लेंथ। ये तो ना कुछ ना चेंज इन लेंथ बाय स्टार्टिंग लेंथ। किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं रहे? चेंज इन लेंथ तो किस लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई को हम लोग किस में बीमा में डिनोट करते हैं? L से। पहले समझ लीजिए लंबाई को किससे? L से। किससे डिनोट करते हैं? L से। आप क्या कहते हैं? लंबाई को जब हम L से डिनोट करते हैं और इसमें भी स्टार्टिंग लेंथ, इसका भी लंबाई को किस में डिनोट कर देंगे? डायमेंशन का क्या हो जाएगा? L। L बाय L क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। इसका कोई भी बीमा निकला? अरे स्ट्रेन का कोई भी बीमा निकला? विकृति का कोई बीमा निकला? नहीं ना निकला। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है।
बात समझा? विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। आगे बात समझ में? अमित कुमार पीछे, विकृति का क्या होता है बीमा? हाँ ध्यान ध्यान है, बात कर रहा है पीछे तू। तो इसका क्षेत्रफल कितना में होगा? विकृति मात्रक नहीं होगा। होता क्या है विकृति में? विकृति निकालने का है लंबाई में परिवर्तन, इसका मान अगर रहे, समझ में आया कि ना, तब हम विकृति निकाल सकते। जैसे कि कहा कि इसमें लंबाई में परिवर्तन इतना हो रहा है और प्रारंभिक लंबाई इतना है, माने कोई वस्तु पहले इतना था, प्रारंभिक लंबाई हो गया, और फिर इसमें परिवर्तन हुआ, अब इतना से बड़ा इतना हो गया। बात समझा कि ना? तो जब इतना से जब इतना बड़ा हुआ तो परिवर्तन हुआ, और इतना जो था स्टार्टिंग लेंथ था। बात समझ में आया कि ना? इतना हो गया चेंज इनटू लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब हम इस दोनों का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ और ये पूरे। आगे बढ़े, किसी को इसमें कोई दिक्कत है? अरे किसी को इसमें कोई दिक्कत? क्या होती है विकृति की डायमेंशन? अब देखिए कोण इक्वल टू चाप बाय क्या होती है? त्रिज्या। इसका क्या होगा निकालिए। कोण इक्वल टू चाप बाय त्रिज्या। इसका निकालिए, नहीं वो निकल रहा था, 2 पाई होता। आवृत्ति इक्वल टू 1 बाय समय। मेरे दिल की बैठा दिया पलक पे, तेरे खाक से उठा के यारा तेरे बगनाए रे। क्या निकला इसका बीमा? नहीं निकला, इसका निकालो ना। 3 बार यारा तेरे तो खुदा माना लिख लिया। क्या निकला? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम। पीछे बेंच आ रही समझ में? यानी कि आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तुम लोग बताओ? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता था? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय क्या होता है? टाइम। तो 1 बाय टाइम, टाइम को हम लोग किस में डायमेंशन में व्यक्त करते हैं? टी। किस में डिनोट करते हैं? टी। अब यही टी ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? टी इनवर्स। बात समझ में आए कि ना? किस में बदल जाएगी? टी इनवर्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रकार का कोई दिक्कत है तो खड़ा होके पूछ लीजिए बाबू। नहीं ना दिक्कत? आगे बढ़ जाए, पक्का आगे बढ़ जाए। इसको लिख लिया सब? नोट डाउन किया रे? आगे बढ़ो। आगे है बाबू प्रतिबल इक्वल टू बल बाय क्षेत्रफल। इसको बनाइए। आपसे बन रहा है, उस पर तुम्हारा नाम क्या है? भूल जाते हैं, क्या नाम है? हाँ आपका अंकेश कुमार। बन रहा है? अच्छा अमित कुमार तुम क्या निकाला बोलो तो? ML क्यू ML माइनस टी इनवर्स क्यू। गजब हाल है आप लोगों का। हाँ ML इनवर्स टी इनवर्स 2 ये निकला। अब हम निकालेंगे क्या? इस सबको एक दिमाग में बैठा के रखो कि याद ही रहना चाहिए। बात समझा कि ना? निकालने का बस तरीका आना चाहिए, हमेशा दिमाग में क्या रहना चाहिए? बैठा रहना चाहिए। पीछे बेंच आप लोगों का बहुत नेसेसरी है ये सब। बात समझ रहे हैं कि ना? हाँ आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। अभी पढ़ेंगे ना साइंस, उसमें देखना पूछेगा इसका बीमा क्या होगा। पूछा है ना?
बैठ के अंठाओ, ध्यान नहीं देना। देखो आज आया वो जो भरा था, वो क्या नाम है, जिशन पॉलिटेक्निक। आईएन लास्ट डेट है क्या, कल है कि आज? आगे भर भरेगा कि सोचे भरेगा तो आजे भर तक डेट है। उसका घर पर तैयारी से करवाएंगे क्या, तुम लोग पासबुक रहेगा। कहाँ पर थे? चलिए, प्रतिबल। प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है बाबू? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। इधर ध्यान दो, बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। बल का क्या होता है? MLT इनवर्स 2। MLT इनवर्स 2। अब क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब इसकी बीमा क्या हो जाएगी? MLQ। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ, नहीं कटेगा रे? कट गया। अब M कैसे भोजो बैगन कट गया। अब L है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। ML इनवर्स T इनवर्स 2। किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रकार का कोई दिक्कत है तो खड़ा होके एक आध लाख क्वेश्चन पूछो हमसे। हाँ, बनिए जाए, पूछबे नहीं करते ना। चलिए, हो गया। आपका हमने क्या कर दिया कि वाचिंग, थैंक्स टू वॉच। आपने पूरा पढ़ लिया। बात समझ में आई कि नहीं? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है कुछ हम पीछे पूछ ले अब, आए तब कल चलेंगे नए पॉइंट पे। पीछे कुछ पूछ ले पीछे रे। सब रेडी है? सब रेडी है बाबू? चलिए, अब हम चलते हैं आगे। किस में चलेंगे? आगे कुछ नई नई बातों को जानकारी में रखेंगे। जैसे कि तुम लोग ध्यान देना बाबू, क्या नया नया बात होगा? नया नया बात क्या होगा कि जैसे हमने पीछे जो भी चीज़ पढ़ा उसको हमने अध्ययन करेगा। चलिए, बेसिक क्वांटिटी यानी आधारी राशि। बताइए, आधारी राशि की संख्या। बेसिक होता है, बेस क्वांटिटी भी दे सकता है, दोनों बात सही है। बेसिक भी सही है। चलिए, अब बताइए आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। आधारी राशि की संख्या कितनी है? पीछे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात समझ रहा है कि ना? चलिए, जिसमें पहला का नाम बताइए, बगल में अंकेश कुमार, क्या नाम है? लंबाई। सबसे पहला क्या है? लंबाई। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना दिक्कत है रे? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? लंबाई। चलिए, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होगा? द्रव्यमान। दूसरा होगा हमारा द्रव्यमान। होगा कि नहीं होगा? तीसरा क्या होगा बाबू? तीसरा होगा हम लोगों का समय। तीसरा क्या होगा? समय। और चौथा क्या होगा? चौथा होगा हम लोगों का ताप। चौथा क्या होगा? ताप। पांचवा क्या होगा? विद्युत धारा। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। छठा क्या बाबू? छठा है हमारा ज्योति तीव्रता। बात को समझते जाइए, हम पीछे पूछते चलेंगे। ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है बाबू? सातवां है हमारा पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। बात आई समझ में कि नहीं आई? चलिए, इतना बात सबको समझ में आ गया। चलिए, सुबोध कुमार बताएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? MN होता है, मीटर होता है कि नहीं? संकेत M से डिनोट करते हैं। चलिए आगे, क्या कहते हैं, अंकेश कुमार बताएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अंकेश कुमार, उसके बैठ जाइए।
तो वो अंक से वो अंक से। चलिए आप अंकेश खड़ा होइए। समय का बताइए। सेकेंड। समय का क्या हो जाएगा? अभी बीमा नहीं मात्रक पूछ रहे हैं। चलिए बैठ जाइए। आप बताइए सुबोध कुमार, ताप का मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तुम खड़ा हो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। संकेत क्या होता है? CD। बैठ जाइए। पीछे बेंच। पदार्थ के परिमाण का मात्रक बताइए क्या होगा? मोल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे इस 7 गो राशि 7 गो मात्रक जान लिया। ये सभी कौन सी मात्रक और कौन सी राशि है? आधारी राशि और उनके मात्रक। बात समझ में आई कि ना? आधारी राशि और उनके मात्रक। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। आगे जब हम बढ़ेंगे बाबू तो नया बात क्या होगा कि आधारी राशि किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ बेसिक क्वांटिटी। तो क्या होगा? आधारी राशि का परिभाषा क्या होगा? खड़ा होगा हमको क्या कहते हैं? आयुष कुमार बताइए आधारी राशि का डिफिनेशन क्या होगा? आयुष कुमार तुम ही है? तो नाम आयुष है? एक नाम का 2 लड़का है? मेरा नाम आशीष है। आशीष है। आयुष तुम्हारा नाम है? याद है? आधारी राशि। आप अब्सेंट थे नहीं? बैठ जाइए। आप बताइए क्या नाम है? आशीष। वे राशियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं उसे आधारी। क्या किया जाता है? स्वतंत्र रूप से। वैसी राशि जिसे हम क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि। स्वतंत्र रूप से कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे कि स्वतंत्र रूप से इसे व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए पीछे बेंच। स्वतंत्र रूप से। अब स्वतंत्र रूप से इसे कैसे व्यक्त करते हैं? ध्यान देना कि जैसे कि हमारा लंबाई है यह स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है बताओ आयुष कुमार? हाँ तू बताओ ना। इसको मीटर में काटिए, इसका जो मात्रक होता है एक ही होता है, इसका पावर एक ही होता है। हाँ इसका क्या है? देखो ये अकेले मीटर है। लंबाई है, इसका मात्रक भी मीटर है। ये स्वतंत्र, इसका राशि भी है और उसका मात्रक भी स्वतंत्र। अब देखो इसको कोई आगे पीछे है, यही इसके साथ अगर m लगा दे तभी होगा आधारी राशि। नहीं होगा। क्या हो जाएगा तब? व्युत्पन्न हो जाएगा। अगर हम इसमें सिर्फ m रखे हुए हैं तो ये स्वतंत्र अवस्था में है कि नहीं है? स्वतंत्र अवस्था में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आधारी राशि। अब जैसे देखो कि ले लिया हम द्रव्यमान, समय, ये सब लेते हैं ना, आधारीय राशि और आधारीय मात्रक है कि नहीं है? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। होता है कि नहीं? केजी होता है। जब यहाँ पर केजी हुआ तो द्रव्यमान का मात्रक। अब देखो इसके भी आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला है कि नहीं है? बैठ जाइए। और जैसे समय, एक और लेते हैं समय। देखो समय भी, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड है आगे पीछे। तो जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहे, बात समझ में आ कि ना? जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहे तो वह क्या करता है? अब जैसे देखो टाटा, बिरला टाटा के पास ना, उनके आगे पीछे कोई था? शादियों ब्याह नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। उस इतना दान दिए, इतना दान देते हैं कि आप चले गए। इतना दान दिए कि अगर वो दान नहीं देते तो अभी हमको लगता है कि सबसे पैसा वाला वही आदमी रहते जिसको धिया पुता बाल बच्चा हो गया। बात समझ में आ कि ना? उसका क्या हो गया? अब वो अपने बाल बच्चा के बारे में सोचना शुरू कर देगा, जितना से जितना पैसा बचा सके। बात समझा? जिसके पास एकदम निफिकीर है, उसको कोई प्रेशर नहीं आगे का, क्या करेंगे? पैसा जमा कर दो। इतना दान किया पूछो मत। हर क्षेत्र में दान करता था। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समझ रहे कि ना? हर क्षेत्र में दान करते थे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे कल पढ़ेंगे। अब आगे कल हम लोग नया टॉपिक पर चलेंगे। क्या नया टॉपिक होगा कि हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ कि ना? एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे
परिवर्तित करते हैं। बात समझ में आया कि ना? ये बात आई समझ में? कैसे परिवर्तित करते हैं ये हम कल पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में आया कि ना? इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत।